सौंदर्य आप उंडेलते मंद मंद मुस्कान से। समाधि योग में लक्ष्मी जी समस्तर कन्याओं के संग रात्रि समय जप करती है एक मंत्र का चढ़ता रंग। 11 इंद्रिय और 5 विषय 16 कला से युक्त हैं वो। मंत्र ओम घ्रांग घ्रीं ह्रूं कामदेव यह मंत्र है जो। आपका पूजन करके ही नारी पति इच्छा करती, पुत्र धन और आयु रक्षा उनको नहीं फलती। जो सबकी रक्षा करे ऐसे पति तो आप ही हैं, भय से दूर करे जो आप सिवा कोई नहीं है। करे कामना आपकी जो स्त्री को सब फल मिलते, दूजी इच्छा करती जो उसको वही सब फल मिलते। भोग समाप्त होने पर फल वे नष्ट हो जाते, फिर अंधेरी रात है चिंता सागर घिर आते। इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा रुद्र का तप करें, मुझ लक्ष्मी को वही पावे जो नारायण जप करें। भक्तों के मस्तक पर जो कर कमल आप रखते हैं, मेरे सिर पर भी रखिए सर्व समर्थ आप रहते हैं। रम्य कवर्ष में मनु को मत्स्य रूप दिखाए रहे, अब भी मनु उसी रूप की मंत्र साधना में रहें। नट नचावे कठपुतली आप भी विश्व नचाए रहें, आपको कोई ना देख सके प्राण रूप में आप रहें। एक बार देवताओं ने प्राण आपसे डाह किया, किसी जीव की रक्षा और मंगल उनसे ना हुआ। पृथ्वी संग मुझको लेकर सागर में विहार किया, नमन करूं प्रभु आपको आपने ही श्रृंगार दिया। हिरण्मय वर्ष में है कश्यप रूप धारण किए, पितृराज अर्यमा वहां रहें उपासना करते हुए। जल में विचरते रहते हैं, स्थान कोई निश्चित नहीं, नमन करें प्रभु कच्छप हम आप काल के बस में नहीं। मिथ्या लगता दृश्य जगत अनेक रूप दिखता है यहां, माया रूप है आपका आपको नमन मेरा है यहां। जरायुज स्वदेज अंडज जंगम स्थावर ऋषिगण विभिन्न नाम हैं आपके, देवता भूत और पितृगण। असंख्य नाम और रूप हैं, 24 तत्वों से युक्त हैं। दीप समुंदर तारा आपको मेरा नमन है। उत्तर कुरु वर्ष में रहते वराह मूर्ति के रूप में, पृथ्वी देवी मंत्र जपे डूब के भक्ति भाव में। तत्व जिनका मंत्र और यज्ञ से जाना जाता है, नमन करते हम उसको ओमकार का जो छाता है। ऋतिज्वगण जिस तरह करें प्रकट अग्नि को मंथन कर, मन मंथन करके पंडित करते प्रकट उनको नर। यम नियम योग अंगों से ज्ञानी जाने सच्चा रूप, माया आकृति रहित जो नमन हमारा रूप अनूप। जैसे लोहा चुंबक से चलने फिरने लगता है, उनकी इच्छा से मानव भ्रमण यहां पर करता है।
आप जगत के कारणभूत हिरण्याक्ष का भी वध किया, रसातल से पृथ्वी लाए, जगत स्थापित कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 18वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन 19वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं, किम पुरुष वर्ष में राम रहें, श्री राम के संग में वहां श्री हनुमान भक्त रहें। भगवान राम की गुण गाथा गंधर्व गा हनुमान सुने, स्वयं भी मंत्र का जप करते उनकी स्तुति राम सुने। ओमकार श्री राम हैं, उनको नमन हमारा है। आप ब्राह्मण भक्त हैं, पुनः नमन हमारा है। नाम रूप से रहित हैं, अहंकार से शून्य हैं, परम शांत शुद्ध बुद्धि वाले आपकी हम शरण हैं। मनुष्य अवतार यहां केवल राक्षस वध ही नहीं था, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा भी था। धीर पुरुष की आत्मा प्रियतम वासुदेव हैं, न सीता का मोह था, लक्ष्मण को भी त्यागत हैं। कोई गुण या वस्तु भी प्रसन्नता कारण न बने, गुण रहित वनवासी मुझ हनुमान के मित्र बने। देव दैत्य बानर मानव श्री राम का भजन करें, दिव्य धाम जाते समय पूरी अयोध्या संग करें। भारतवर्ष में अवतार लिए कल्प अंत तक तप करें, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आत्मस्वरूप धारण करें। पंचरात्र दर्शन का यहां नारद जी उपदेश करें, प्रजा संग भक्ति भाव से नारायण पूजन करें। अहंकार रहित हैं आप, आपको नमन हमारा है। परम हंसों के परम गुरु आत्मा राम को तारा है। विश्व रस्ते फिर भी वे अभिमान में ना रहें, दृष्टा होने पर भी गुण दोषों से मुक्त रहें। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने मूल मंत्र सबको दिया, देह अभिमान छोड़कर आपका दिल में जलाओ दिया। भोगों के लालच में पुरुष मौत से डरते हैं यहां, विद्वानों को भी भय रहे, शरीर से प्यार करते यहां। भक्ति योग का प्रेम स्वरूप आप हमें प्रदान करें, निंदनीय शरीर में माया का हम त्याग करें। पर्वत नदी हजारों यहां, चित्रकूट गोवर्धन नील, द्रोण रैवतक कामगिरी, तिरकूट कोटक इंद्रकील। नदियां अपने नामों से जीव को पवित्र करती हैं, भारत की जनता इनमें स्नान ध्यान सब करती है। चंद्रवसा कृतमाला है, कृष्णा वेणी सरस्वती, तावी रेवा नर्मदा, यमुना मंदाकिनी गोमती।
सतरज और तम कर्म करें, सभी योनि यहां रहती हैं। धर्म अनुष्ठान करने से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। आत्मा परमात्मा का मिलन मोक्ष पद कहलाता है। संतों का जब संग मिलता, मोक्ष तभी मिल पाता है। देव महिमा गाते हैं, धन्य धन्य वह पुरुष हैं। भारत में जो जन्मा है, कई जन्मों का पुण्य है। जब तप करके हमको तो तुच्छ स्वर्ग यह प्राप्त हुआ। इंद्रिय भोग अधिक हैं यहां, धन्य जो भारत जन्म हुआ। कल्प तक हम जीते हैं, अल्प आयु हमसे अच्छे। थोड़े समय में प्रभु मिले, उनके सामने हम बच्चे। जहां भागवत कथा न हो, वहां साधु ना निवास करें। जहां प्रभु का पूजन न हो, वहां नरक निवास करे। भारत में जन्मा यदि संसार चक्र ना काट सके, फिर भयंकर नरक है योनि चक्र जन्म उसके। कैसा है सौभाग्य यहां, यज्ञ में हवि प्रदान करें। देवों की तो बात ही क्या, श्री हरि स्वयं स्वीकार करें। साकाम भाव पूजन जो करे, फल उसको भी देते हैं। निष्काम भाव पूजन जो करे, चरण कमल ही देते हैं। स्वर्ग भोग उपरांत यदि कर्म पुण्य कुछ बचा हो, भारत वर्ष में जन्म मिले, प्रभु आपकी कृपा हो। श्री सुखदेव कहते हैं, यज्ञ अश्व को ढूंढ चले। सगर ने धरती खोदी थी, जम्बू द्वीप 8 खंड बने। स्वर्ण प्रस्थ चंद्र शुक्ल है, रमणक और आवर्तन। 5 जन्य सिंघल लंका और 8वां मंदर हरिण। जैसा गुरुमुख से सुना, वैसा ही सब बता दिया। राजन जम्बू द्वीप के वर्ष विभाग वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 19वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। 20वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं, 6 द्वीप जो शेष रहें, राजन अब उनका वर्णन वही कहें जो गुरुजन कहें। जैसे मेरु पर्वत घिरा जम्बू द्वीप विस्तार से, उतने बड़े सागर से घिरा जम्बू द्वीप जलखार से। प्लक्ष द्वीप उससे दुगना क्षार समुंदर को घेरे। 7 जिव्या वाले रहें, अग्निदीप इसके डेरे। अधिपति इद्म जिव्या थे, 7 वर्षों में विभक्त किया। वही नाम पुत्रों के थे, 7 को वह सौंप दिया। नाम शिव यवस सुभद्र, शांत क्षेम अमृत अभय। इन्हीं में 7 पर्वत और 7 नदियां करती लय। मणिकूट और वज्रकूट
सुपर्ण जैसे पर्वत हैं, इनकी संख्या 7 है, ज्योतिषमान मेघमाल हैं। सुप्रभाता अंगिरक्षी ऋतंभरा सावित्री हैं, सत्यंभरा निर्मला अरुणा, यहां पर 7 नदी हैं। 1000 वर्ष आयु है, भगवान सूर्य उपासक हैं, देव समान थके ना यह, पुत्र भी उन्हीं के समान हैं। वेद अधिष्ठाता शुभ फल, सत्य धर्म जो सूर्य हैं, उन्हीं के शरणागत हो, उनका जीवन पुण्य है। पलक्ष सहित 5 द्वीपों में बल बुद्धि जन्म से मिलती है, आयु मनोबल इंद्रिय बल और सिद्धि वहां रहती है। अपने समान इक्षुरस सागर से घिरा हुआ है यह, उससे दुगना शालमली द्वीप मदिरा सागर घिरा है वह। शालमली नामक वृक्ष में गरुड़ राज निवास रहें, वेदमय पंख हैं जिनके, उसी से इसका नाम कहे। प्रियवर्त पुत्र यज्ञ बाहु इसके अधिपति कहलाते, पुत्रों के नाम से 7 विभाग इन्होंने उसके करवाए। 7 पर्वत 7 नदी, स्वरस वामदेव कुंद मुकुंद, सिनी वाली कुहू रजनी, नंदा राका हैं प्रसिद्ध। ऋतुधर वीर्यधर ईसंधर वर्ण हैं 4 वहां, वेद मंत्रों से उपासना भगवान चंद्र की होए यहां। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में अपनी किरणों से अन्न देते, उन्हीं चंद्र को राजा कहें, उनको ही मान वह देते। मदिरा सागर से आगे उससे दुगना कुशद्वीप है, धृत के सागर से घिरा कुशा का अमृत वृक्ष है। हिरण्यरेता अधिपति थे, 7 विभाग उसके किए, 7 पुत्रों को देकर तप के लिए वन चल दिए। 7 नदी पर्वत भी हैं, चक्र कपिल ऊर्ध्वरोमा हैं, रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा देव गर्भा हैं। कुशल कोविद अभियुक्त कूलक 4 वर्ण हैं यहां, यज्ञ कर्म कौशल में निपुण हरि पूजन करते हैं यहां। धृत समुद्र से आगे दुगना कौंच द्वीप है, दूध सागर से घिरा है, परिमाण उसी समान है। कार्तिकेय शस्त्रवार से तहस नहस था द्वीप हुआ, क्षीर समुंदर सींचा फिर वरुण देव सुरक्षित हुआ। धृत पृष्ठ अधिपति इसके वे बड़े ज्ञानी भक्त थे, 7 विभाग कर हुए फिर 7 पुत्र नियुक्त थे। नदी 7 पर्वत यहां शुक्ल वर्धमान और भोजन, तीर्थवती और पवित्रवती, अभया शुक्ला नंद नंदन। पुरुष ऋषभ द्रविण देवक 4 वर्ण यहां रहते हैं, अजलि से जल देवता उपासना यहां करते हैं। क्षीर सागर से आगे 32 लाख योजन वाला मट्ठे के सागर से घिरी शाक द्वीप की है माला। मेघातिथि अधिपति थे, 7 देशों में बांट दिया, पुत्रों के ही नाम धरे, पुत्रों में फिर बांट दिया।
7 पर्वत और नदियां हैं, अनद्धा आयुर्धा अपराजिता, शतकेसर बलभद्र ईशान, देवपाल पर्वत के पिता। ऋतव्रत, सत्यव्रत, दान व्रत, अनुव्रत नामक वर्ण हैं 4। वायु रूप हरि पूजन करें, खोल के प्राणायाम के द्वार। मट्ठे के सागर से आगे दुगना पुष्कर द्वीप है, मीठे जल सागर से घिरा स्वर्णमय वहां कमल है। मान सरोवर पर्वत है, द्वीप के बीचों बीच खड़ा, 10,000 योजन ऊंचा और लंबा है इतना ही बड़ा। इसके ऊपर 4 पुरी सूर्य रथ पहिया घूमे, दक्षिणायन और उत्तरायण समय का चक्र यहां घूमे। बीतहोत्र अधिपति था, रमणक धातक पुत्र थे 2 भागों में बांटकर प्रभु सेवा में तत्पर वो। श्री सुखदेव कहते हैं, इससे आगे लोकालोक है, पर्वत विशाल है खड़ा, करे प्रदेश विभाजन है। मेरु से मानसोत्तर तक जितनी भी दूरी बनती है, शुद्धोदृक सागर के पार उतनी ही स्वर्ण भूमि दिखती है। कुछ भी वहां यदि गिर जाता वह वापस नहीं मिलता है। देवों को छोड़कर वहां कोई प्राणी नहीं रहता है। त्रिलोकी के बाहर उसे प्रभु ने सीमा रूप धरा, ज्योतिर्मंडल की किरणों ने इसको कभी ना पार करा। भूमंडल विस्तार यह योजन 50 करोड़ है, उसका चौथा हिस्सा ही लोकालोक यह पर्वत है। इसकी चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए ऋषभ वामन पुष्कर चूड़, अपराजित गजराज किए। पार्षदों के संग प्रभु इस पर्वत पर रहते हैं, महासिद्धियों से संपन्न वह शस्त्र धारण रहते हैं। कल्प के अंत तक रहें, लीला रचते रहते हैं। त्रिलोकी पालन करते फिर लय भी वे करते हैं। लोकालोक के दूसरी ओर आलोक प्रदेश शुरू होता, इससे आगे का वर्णन प्रभु को ही केवल होता। स्वर्ग पृथ्वी मध्य में ब्रह्मांड का सूर्य अटल है। 25 करोड़ योजन दूरी इनके मध्य में अचल है। वैराज रूप में रहते हैं, सूर्य इस ब्रह्मांड में हैं। वे ही हिरण गर्भ कहलाते और वही मार्तंड हैं। भूलोक आकाश दिशा सबका विभाग यही करते हैं। स्वर्ग नरक या रसातल दिशा निर्माण भी करते हैं। नेत्र इंद्रिया अधिष्ठाता भगवान सूर्य कहलाते हैं। तिर्यक मनुष्य सरीसृप सबके अधिष्ठाता वे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध 20वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन 21वां अध्याय। श्री सुखदेव कहते हैं,
भूमंडल विस्तार यही हमने तुम्हें बता दिया, है लक्षण परिमाण यही। भूलोक ध्युलोक के बीच अंतरिक्ष लोक है बसा हुआ, परिमाण कितना इनका इसका वर्णन पता हुआ। नक्षत्रों के अधिपति सूर्य प्रकाश तपाते हैं, विभिन्न राशि भ्रमण करके रात दिन बनाते हैं। दक्षिणायन उत्तरायण गतियां अपनी बदलते हैं, दिन घटता बढ़ता जाता जब वह राशि बदलते हैं। कभी रात दिन समान होते, विर्ष 5 राशि में रहें, पल दो पल भी घटे बढ़े, नियम विधान से चलते रहें। जब वृश्चिक 5 राशि चले, दिन और रात विपरीत होते, दक्षिणायन दिन बड़े, उत्तरायण में घट होते। सूर्य परिक्रमा योजन 9,51,00,000 मानसोत्तर पर्वत पर है, दूरी बतावे पंडित साख। मेरु पूर्व में इंद्र की देवधानी है वहां, दक्षिण में यमराज की संयमनी कहलावे वहां। पश्चिम में निम्नलोचनी, उत्तर में विभावरी, समय पर सूर्योदय मध्याह्न, सायंकाल अर्धरात्रि। सुमेरु पर जो रहते हैं, मध्याह्न काल में तपते हैं, अश्वनी आदि नक्षत्रों में बाईं ओर से चलते हैं। सूर्य देव इंद्रपुरी से यमराजपुरी जब चलते हैं, 2.25 करोड़ 12 लाख योजन 15 घड़ी में हैं। वरुण चंद्रपुरियां कर पार इंद्रपुरी में पहुंचे हैं। ज्योतिष चक्र में सभी ग्रह उदय अस्त सब होते हैं। वेदमय रथ सूर्य का 34,08,000 योजन एक मुहूर्त में चलता हुआ पुरियों में घूमे संपन्न। संवत्सर नाम एक चक्र है, रथ का बताया पहिया है, मास उसके अरे हैं, 6 ऋतुएं नेमियां हैं। 3 चौमासे आवन हैं, रथ की धुरी मेरु चोटी पर, धुरी का दूजा सिरा है, मानसोत्तर चोटी पर। धुरी का मूल भाग है, लंबाई में चौड़ाई, तैल यंत्र धुरे के समान, ध्रुवलोक तक फैलाई। बैठने का स्थान है 36 लाख योजन लंबा, 9 लाख योजन चौड़ा, जुआ है 36 लाख लंबा। अरण नाम के सारथी हैं, गायत्री छंद के घोड़े 7, रथ पर बैठे सूर्य को लेकर चलते हैं वे साथ। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरवे समान 60,000 ऋषि नियुक्त हैं, स्वास्तिक वाचन करें महान। इनके सिवा गंधर्व और नाग, यक्ष राक्षस देवता भी हैं, 7 गण कहलाते वे सूर्य उपासक सब ही हैं। 9,51,00,000 योजन लंबे घेर में, योजन 2000 चलते भूमंडल में एक क्षण में। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध
21वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति